नमस्कार दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो क्वेश्चन है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इक्विलिब्रियम सेपरेशन दे रखा है दोनों के बीच में कितना 0.3 नैनोमीटर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइसोसिएट KCl मॉलिक्यूल इनटू अ K एंड Cl एटम। अब देखो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल कैसे है, देखो ये हमारे पास क्या है, KCl है, इसको हमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइटम्स में क्या करना है, डाइसोसिएट करना है। डाइसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, डाइसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है। तो डाइसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, अब देखो K और Cl के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या है 0.3 नैनोमीटर ही तो है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों की, जो इस मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। या जब जो हम कह सकते हैं डाइसोसिएशन, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी जिससे बंधा हुआ होगा उतनी हमें देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए KCl। तो तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जो K और Cl को होल्ड किए हुए, तो वो होगी हमारे पास कितना 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस R। तो ये कितना होता है हमारे पास 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों पे चार्ज है क्या, एक्चुअली में एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर और डिस्टेंस 0.3 नैनोमीटर है, 0.3 × 10⁻⁻9 ये आ गया हमारे पास। कोई डाउट है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, ये -9 है, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वो प्लस के 18 है ना, और ये -3 वो 0.3 पॉइंट हटा के ऊपर 10 चला जाएगा और 3 से मैं इसको काट दूंगा, तो ये मेरे पास एक्चुअली में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 19, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 18 देगा, एक पॉइंट यहाँ से जाके ऊपर 10 बनेगा तो 19 हो जाएगा। 1.6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2.56 और ये आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम सीधा इसमें कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 7 6 3 18, ठीक है ना, 5 15 1 16, हाँ 1 मिनट 7.68 × 10⁻⁻19 जूल। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सीधी सी बात है, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 4.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट है यहाँ तक। आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एनर्जी है जो KCl को तोड़ने के लिए आवश्यक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमें सप्लाई कर एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें जो देनी है एनर्जी। अब 1 मिनट यहाँ ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो K को K पॉजिटिव बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Cl को Cl नेगेटिव एनर्जी, देखो जब K पॉजिटिव में टूटेगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, और Cl जब Cl नेगेटिव में बदलता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेस एनर्जी है, क्या है, एक्सेस एनर्जी है। एक्सेस एनर्जी है कितना 4.34 इलेक्ट्रॉन माइनस के 3.82, यानी हमारे पास कितना 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेस एनर्जी है। देखो K का जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना वो किसके पास गया, क्लोरीन के पास गया, ठीक है। और क्लोरीन ने कितना एनर्जी, क्लोरीन को Cl नेगेटिव होने में एनर्जी है कितना चाहिए 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इसका एनर्जी इस्तेमाल हो गए तो बचा कितना 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। ये हमें डाइसोसिएशन एनर्जी दे रखी है ना पोटेशियम की, और ये एफिनिटी दे रखी है क्लोरीन की, तो कितना एनर्जी एक्स्ट्रा है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा है। तो Cl नेगेटिव टूटते वक्त ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो
Cl नेगेटिव ना ये टूटते वक्त एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर रहा है, खुद से रिलीज कर रहा है, कितनी, इतनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो हमें फिर कितनी देनी होगी, चाहिए कितनी, चाहिए तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो हमें कितनी देनी पड़ेगी। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी ना, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमारे पास होगी वो होगी 4.79 माइनस के 0.52। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। देखो डाई तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो ये, लेकिन हम सप्लाई कितनी कर देंगे, 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और क्लोरीन से मिल जाएगी इतनी, तो इन दोनों को जोड़ के यही तो एनर्जी आएगी। तो डाइसोसिएशन एनर्जी एक्चुअली में है तो ये, लेकिन हम देंगे कितनी, 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लोरीन से इतना मिल जा रहा है जो आयन एनर्जी है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैच था। तो हमारा आंसर देखो क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।